उधर परीक्षित महाराज जब अपने नगर में गए, मुकुट उतारा, तब होश आया, अरे मैंने एक संत के गले में नाग डाल दिया। हे परमात्मा, इसका तो मुझे भयंकर से भयंकर दंड मिलना चाहिए, दंड। उसी समय समीक मुनि के शिष्य आए, परीक्षित से कहा, महाराज आपने समीक मुनि के गले में सांप डाला था। उनके पुत्र श्रृंगी ने सांप दिया कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा। राजा परीक्षित ने वो सांप अपने मस्तिष्क पे चढ़ा लिया, मस्तिष्क पे। अपने पुत्र से बोले, बेटा संतों की ब्राह्मणों की आज्ञा मानकर के राजगद्दी चलाना। सुंदर गद्दी पे अपने पुत्र जन्मेजय को स्थापित किया है, पीतांबर पहना, पूरा नगर रोता रह गया। राजा परीक्षित चले गए और महाराज चलते चलते आज राजा परीक्षित कहां पहुंचे? शुक्रताल, गंगा जी का तट, विशाल बरगद का वृक्ष, शुक्रताल की पवित्र भूमि। महाराज परीक्षित महाराज उसी विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे गंगा स्नान करके विराजमान हो गए। शुक्रताल तो बहुत लोग गए होंगे सज्जनों, बड़ी पवित्रतम भूमि है शुक्रताल। आज भी शांति का स्थान है शुक्रताल। और सुखदेव जी महाराज की ऐसी कृपा रही है कि मैंने तो बहुत कथा शुक्रताल में कही है, बहुत कथा। बिल्कुल उस वट वृक्ष के नीचे भी मैंने कथा सुनाई है। और दंडी आश्रम में तो कई बार मैंने भागवत सुनाई है शुक्रताल में। एक बार गंगा के ठीक तट पे यादव आश्रम है, उसमें हमारे फतेहाबाद के चेयरमैन थे शैलेश यादव, उन्होंने बड़ा विशाल कार्यक्रम कराया था गंगा के तट पे शुक्रताल में। सुखदेव जी महाराज की कृपा बरसती है शुक्रताल में, बड़ी पवित्र भूमि है। राजा परीक्षित उसी पवित्र भूमि में है। सज्जनों, संत महात्माओं को पता लगा तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा राजा परीक्षित के पास गए। भागवत में नाम लिखा है, अत्रि वसिष्ठ च्यवनः शरद्वान् अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरो गादिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रवदेत्म बाहु। अत्रि महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, शरद्वान जी महाराज, भृगु महाराज, अंगिराजी महाराज, पाराशर जी महाराज, विश्वामित्र जी, गादिसुत विश्वामित्र जी महाराज, बड़े बड़े दिग्गज संत आए गए। परीक्षित ने कहा, मैं धन्य हो गया। अहो वयम धन्यतमान नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला। परीक्षित कहता कि मैं आज राजाओं में धन्य हो गया। धन्यतमान नृपाणाम, एक संत का दर्शन दुर्लभ होता है, आज यहाँ हजारों संतों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। आज मैं धन्य हो गया। संतों के चरणों में प्रणाम दंडवत किया है और प्रार्थना करी, महाराज मेरी आयु मात्र 7 दिन है, कोई ऐसा उपाय बता मैं जिससे मेरी मुक्ति हो। जो विष्णु भगवान के उपासक अभी तो बोले विष्णु यज्ञ करा दो, शंकर जी के उपासक बोले रुद्र यज्ञ करा दो, महारुद्र करा दो, अति रुद्र करा दो। देवी के उपासक बोले नवचंडी, सतचंडी, सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी कराओ। जो जिस देवता का उपासक है उसी के गुणगान करेगा भाई, जो जिसका इष्ट है। निर्णय नहीं हो पा रहा। उसी समय परीक्षित राजा के ऊपर कृपा हो रही है परमात्मा की और बहुत बड़ी संतान। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदरक्षयागा मटमानो नपेक्ष आलक्ष्य लिंगो निज नाभ तुष्टो व्रतः त्रवालैरवधूत वेशः। उसी समय अवधूत शिरोमणि परम वीतराग संत भगवान वेद व्यास जी के सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। अरे सुखदेव को जयकारो तो कम से कम जोर से बोल दो। भदरौली में सुखदेव आए, तुम जय की जगह है कर रहे हो।
भगाओगे? सुखदेव की कृपा के बिना हमारी हिम्मत न कथा कहवे की महाराज। ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने तो आपको बताया था कि हमें तो ये समझ लो माइक भाई, हम जो बोल रहे हैं उसे माइक बोल रहा है कि नहीं, तुम्हारे पास पहुंचा रहा है आवाज को। और सुखदेव जी महाराज की थोड़ी बहुत कृपा हो रही है, उसे हम बोल पा रहे हैं। हमारे पास अपना कुछ नहीं। सुखदेव आए हैं तो सज्जनों कम से कम जयकारो लगा के जोर से सुखदेव जी का सम्मान कर दें, जिसे आगे की कथा सुखदेव खुद सुनावे। कृपा हो सुखदेव की। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय हो। दिगंबरम वक्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत्तमाभम। कैसे हैं सुखदेव? दिगंबर, दिशाएं ही अंबर हैं जिनका, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। वक्र विकीर्ण केशम, घुमराले वाले हैं। प्रलंब बाहुम, लंबी लंबी भुजाएं, आजान बाहु। मुखमंडल पे अपार तेज, अवधूत शिरोमणि। अवधूत किसे कहते हैं पता है? अवधूत कहते हैं कोई माला पहना दे तो खुश नहीं होते, और कोई कीच फेंक दे ऊपर तो दुखी नहीं होते। 56 भोग मिल जाए कोई सुख नहीं, और बाजरा की उन्हें मिले तो कोई दुख नहीं मारा। इसे कहते हैं अवधूत। व्रतः त्रवालैरवधूत वेशः। सुखदेव जी महाराज अवधूत शिरोमणि हैं। सुखदेव जी आए, सभी संतों ने खड़े होकर के प्रणाम किया है। बड़े बड़े दिग्गज संत हैं। इनके पिताजी वेद व्यास, पाराशर जी का नाम आ ही गया, और इनके बाबा थे पाराशर सुखदेव थे, और पर बाबा का नाम था शक्ति। वो तो नहीं रहे थे खैर, लेकिन पर बाबा वशिष्ठ जी बैठे हैं, सबने प्रणाम किया। कई लोग पूछते हैं कि बाबा पर बाबा प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो विद्वानों का एक ही मत है, बल वृद्धा वयो वृद्धा धन वृद्धास्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। चाहे कोई बल में बड़ा हो, चाहे धन में बड़ा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो, और चाहे शाख में बड़ा हो, हमारा सामने से यदि ज्ञान में बड़ा आ जाए, ज्ञानी आ जाए, उसके सामने सब छोटे हैं। किंकरा, सब छोटे हैं। सुखदेव जी महाराज परम वीतराग संत हैं, अवधूत शिरोमणि हैं, परम ज्ञानी हैं। इसलिए सबने खड़े होकर के प्रणाम किया। राजा परीक्षित तो चरणों में लेट गए। महाराज मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करके, मेरा जीवन धन्य हो गया। महात्मा ने मुझे साप नहीं दिया, वो साप तो वरदान मिल गया। ऐसे संतों का दर्शन करके, अब काहे का साप है महाराज, मेरा तो उद्धार हो गया। संतों का दर्शन करके भी उद्धार होता है। पूजन किया है, सुंदर आसन पर बिठाया है। तो सज्जनों, कथा सुनाने वाले तो सुखदेव जी, और कथा सुनाने वाले मुख्य आए गए, तो एक बार उनका सम्मान में बड़े भाव से सभी गाएंगे। बड़े भाव से सभी गाएंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा गाने वाले, तुमको लाखों। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम
बल खोवे थे तन में हम भूल घूम गए थे मन में, बल खोवे थे तन में। हम भूल गए थे मद में, बल खोवे थे तन में। हरि राह बताने वाले, हरि की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर इसका प्याला जा रहे नियम के गाला, हम लेकर इसका प्याला जा रहे थे हम के गाला। हम लेकर इसका प्याला जा रहे नियम के गाला। लेकर इसका प्याला जा रहे थे हम के गाला। वो सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, अमृत को पिलाने वाले, अमृत को पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम तेरा क्या पावे, चरण में शीश झुकावे, हम तेरा क्या पावे, चरण में शीश झुकावे। तेरा क्या पावे, चरणन में शीश झुकावे। हम पार तेरा क्या पावे, चरण में शीश झुकावे। हम पार तेरा क्या पावे, चरणन में शीश झुकावे। सुखदेव सुनाने वाले, सुखदेव सुनाने, सुखदेव सुनाने वाले, सुखदेव सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय हो। कथा सुनाने वाले सुखदेव ही तो हैं। उन्हीं की कृपा से ये ग्रंथ हमारे तुम्हारे बीच में है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा नहीं सुनाते तो ये ग्रंथ हमारे आपके बीच में नहीं होता। ये सुखदेव जी महाराज की कृपा का फल है। परीक्षित ने पूजन किया, एक ही प्रश्न किया, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित कहते हैं महाराज मैं म्रियमाण हूं, माने मरने वाला। मैं आपसे केवल यही पूछता हूं, मेरी उम्र मात्र 7 दिन है, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे मुक्ति हो जाए, उद्धार हो जाए। और सही बता मैं 7 दिन में तो सबको ही जाना है। प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि। 7 दिन में सबको जाना है, इसलिए इंतजाम कर लो। 7 ही तो दिन है, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, इस 7 दिन में ही तो जाना हो सब ने। भागवत भगवान की शरण में आ जाओगे तो ये निश्चित है कृपा होगी। भागवत का
प्रथम स्कंद पूर्ण हो चुका है। दूसरे स्कंद को सुखदेव जी शुरू करेंगे। कलकल नांदिनी, पाप हारिणी, तरण तारिणी, मां गंगा के पावन तट पे विशाल अच्छे बट के नीचे सुखदेव जी विराजमान हैं। राजा परीक्षित हाथ जोड़े बैठे हैं। हजारों की संख्या में संत महात्मा गृहस्थ कथा सुनने बैठे हैं। सुखदेव जी शुरू कर रहे हैं। श्री सुख उवाच, यहां पे सुखदेव जी, सुख किसे कहते हैं? मेरे गुरुदेव भगवान अर्थ करते थे, शुभम भगवंतम कायति गायती सुखः। शुभम, शुभ माने भगवान, जो भगवान के सुंदर सुंदर कथाओं का गुणगान करे, उनकी लीलाओं को गावे, वो है सुख। शुभम भगवंतम कायति गायती सुखः। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तू साधु है। बरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित कहते हैं तू साधु है। साधु किसे कहते हैं? मैंने साधु शब्द की व्याख्या आपको बताई थी। साधनोति परकार्यम इति साधु। जो परोपकार की भावना से काम करता है उसे सज्जनों साधु कहते हैं। केवल अपने लिए भजन करने वाला साधु नहीं है। साधु उसे कहते हैं अपने लिए भी भजन करे और संसार में घूम करके दुनिया वालों के लिए भी कल्याण करे, उनको कल्याण का मार्ग बतावे, वही तो साधु है। तो साधु नाम तभी चरितार्थ होता है जब परोपकार की भावना से काम करे। हमारे महाराज जी तीर्थों में कथाएं सुनवाते हैं भक्तों को। सज्जनों, आप सब जानते हैं कि कई तीर्थों में आपने कथा कराई है। तो ये सज्जनों साधु शब्द को चरितार्थ कर दिया इन्होंने। अपना भी कल्याण होता है, आप सब लोगों को तीर्थों में पहुंचाते हैं, वहां कथा का आनंद देते हैं, आपको इतना बड़ा लाभ दे रहे हैं। ये है साधु। परीक्षित साधु क्यों है? परीक्षित साधु क्यों है? सुखदेव जी के तुमने जो प्रश्न किया है, बरीयाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः, तुम्हारा प्रश्न लोक के हित के लिए है, तीनों लोगों के कल्याण के लिए है, इसलिए तुम साधु हो। केवल अपने कल्याण के लिए प्रश्न करे उसे साधु नहीं कह सकते महाराज। साधु वो है जो सबके कल्याण के लिए काम करे, सबके कल्याण के लिए काम करे। कृतो लोक हितम नृपः, इसलिए तुम साधु हो, आप निश्चिंत रहो। मनुष्य की पूर्णायु 100 वर्ष है, तो समय तो खाने बचपन में निकल रहे, खाने खेलने में। बड़े हो जाते तो जवानी आ जाती है, तो विषय भोगों में समय निकलता है। बुढ़ापा आता है तो तृष्णा बढ़ जाती है, तृष्णा। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये आदि शंकराचार्य भगवान का है। बुढ़ापे में क्या होता है? अंगम गलितम, शरीर में झुर्री पड़ जाती है। पलितम मुंडम, सिर के बाल पक्के सफेद हो जाते हैं। सफेदी आ जाए तो ये समझ लो कि बुढ़ापा कान में आके कह रहा है सावधान हो जाओ। अरे दशरथ जी महाराज की कान की बगली में ही तो बाल सफेद हुए थे। श्रवण समीप भये केसा, श्रवण समीप भये सित केसा, जरठ पन अस
के कान की बगली में बाल सफेद हुए, बोल अब तो ये मुकुट मेरे सिर पर शोभा नहीं देता है, अब तो ये मुकुट राम के सिर पर रख दो। आजकल तो बेशक पूरे सफेद है जे, चाबी ना छोड़ रहे। हाँ, चाबी बाल सफेद होते ना, वो तो हमारे भी है। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम, दांत उखड़ जाए। दांत आजकल जल्दी जाते, आजकल तो वैसे बच्चों के भी सफेद हो जाते हैं बाल। ऐसे रोग हैं, बचपन से ही चश्मा। वृद्धो याद गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापे में डंडा लेके चलते रहते हैं, लेकिन तदपि न मुंचते आशा पिंडम। ये तृष्णा ऐसी है, आशा ऐसी है, पीछा नहीं छोड़ रही है। इसलिए देखो, बुढ़ापे में तृष्णा बढ़ जाती है, समय का कोई पता नहीं होता है। हमारा कर्तव्य है परमात्मा के चरणों में प्रेम करें। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित तेरी 7 दिन की उम्र है। खटवांग नाम का राजा 2 मुहूर्त में मुक्त हो गया था। तेरी मुक्ति तो होगी ही होगी, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं वैसे तू कथा सुन ले, जैसे मैं कह रहा हूं। अब क्या कह रहे हैं सुखदेव, ध्यान देना। एकादश श्लोक में आपको सुना, ये बड़े पवित्र ग्रंथ है, मैंने आपको बता दिया था। मेरे यहाँ डायरी रजिस्टर की एक प्योर पन्ना की कथा कहता हूँ, चूर्ण का ठीक है, संस्कृत टू संस्कृत है, सब जानते हैं, विद्वानों को पता है। सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। सबसे पहले बोले जितासन। जितासन माने अपने आसन को जीत लो, एक ही आसन पर बैठ के कथा सुनो। ये जितासन। ऐसे नहीं कि वैसे वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, आसन नहीं जीता है तो कम से कम कई लोग तो ऐसा करते हैं, भगवान को चरण दर्शन करा देते हैं। चरण दर्शन तो कम से कम चरण दर्शन कराने से बचो। हाँ, अपने आसन को जीतो। फिर जित श्वास, अपनी श्वास जीतो। श्वास कैसे जीते? देखो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीता जाता है। आजकल तो वैसे प्राणायाम की धूम मची है, लेकिन आजकल जो प्राणायाम हो रहा है ना, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है। प्राणायाम कोई खेल नहीं है, ये अष्टांग योग का एक अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग। इन अष्टांग योग के माध्यम से भगवान तक पहुंचते हैं। तो प्राणायाम भी अष्टांग योग का एक अंग है। वैसे प्राणायाम की पहली 3 क्रिया है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक कहते हैं श्वास को खींचना, कुंभक कहते हैं श्वास को रोकना, और रेचक कहते हैं श्वास को निकालना। जो संध्या वंदन करते हैं ना, वो प्राणायाम की अलग विधि है। आजकल तो भस्त्र का, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, उद्गीत, भ्रामरी इत्यादि चल रहे, सब लोग जानते हैं। प्राणायाम के माध्यम से श्वास को जीता जाता है, भगवान तक पहुंचा जाता है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, संग जीतो। दुष्टों की संगति मत करो। हम कितने भी सज्जन हो, यदि संगति खराब करेंगे तो उसका असर आएगा। अरे काजर की कोठरी में कितनों हूं सयानो जाए, एक एक काजर की लागे है पे लागे है। इसलिए दुष्टों की संगति से हमें बचना चाहिए। जित संगो, फिर बोले जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। अपनी इंद्रियों को जीते। गीता में एक श्लोक आता है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। स्वामी रामानुजाचार्य ने
गीता में भाष्य लिखा है, उन्होंने आहार शुद्धि का अर्थ बताया। आहार शुद्धि का मतलब केवल भोजन को शुद्ध करना नहीं है। आहार शुद्धि का मतलब सज्जनों प्रत्येक इंद्रिय का आहार शुद्ध करो। जैसे नेत्रों का आहार होता है रूप देखने का, आहार है नेत्रों से संतों का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, गलत दृष्टि मत डालो, बुरी दृष्टि मत डालो तो नेत्रों का आहार शुद्ध होगा। कानों से भगवान की कथा सुनो, संतों की वाणी सुनो, कानों का आहार शुद्ध होगा। हाथों से भगवान का श्रृंगार करो, कथा स्थल पर झाड़ू पोंछा लगाओ, हाथों का आहार शुद्ध होगा। पैरों से तीर्थ यात्रा में जाओ, कथा में जाओ, पैरों का आहार शुद्ध हो। आहार शुद्धि का अर्थ सज्जनों प्रत्येक इंद्रिय का आहार शुद्ध करना है, केवल भोजन शुद्ध कर लो ये नहीं है। हाँ। ये रामानुजाचार्य स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने बताया, जितेंद्रिय प्रत्येक इंद्रिय को जीतना और भगवान की दिव्य स्थूल रूप में अपने मन को लगा लो। आसन जीतो, श्वास जीतो, संग जीतो, इंद्रियों को जीतो और परमात्मा के चरणों में लगा दो मन। सुखदेव बोले मैं सुनाऊंगा कथा, देखे मुक्ति को कौन रोकेगा। इस तरीके से कथा सुने। ये सुखदेव जी महाराज की वाणी है सज्जनों। इस प्रकार से परीक्षित ने कहा महाराज बड़ी कृपा करी है, मैं इसी प्रकार सुनूंगा। अब आप कृपा करके कथा शुरू करें, मेरा मन भगवान के चरणों में लगा है। कान तभी पवित्र होंगे जब भगवान की कथा सुनेंगे। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ये न श्रणवतः कर्ण पुटे नरस्य। जिन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी जाती वे कान सांप के बिल के समान होते हैं। बिले बतु, इस श्लोक का अर्थ तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में किया है। जिन्हें हर कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हर कथा, जिन्हें हर कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना, श्रवण रंग भवन समाना। जिन्होंने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी वो कान सांप के बिल के समान। बिल्कुल भागवत के श्लोक का अर्थ है। मानो तुलसीदास देख देख के लिख रहे थे। आगे परीक्षित कहते हैं जिह्वा सती दारदुर के वसूत न चोपगायत दुर्गाय गाथा। जिस वाणी से भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होगा वो जीव कैसी है, मेढक की। दारदुर केव, जो नहीं करेंगे राम गुण गाना, जो नहीं करेंगे राम गुण गाना, जो नहीं करेंगे राम गुण गाना, राम गुण गाना, जी सुता तोरा जीव समाना, जीव सदा रे जीव समाना, जी सुता तोरा जीव समाना, जीव सदा रे जीव समाना। बिल्कुल इस श्लोक का अर्थ है जिह्वा सती दारदुर केव सूत। जिस जीव से भगवान के नाम का कीर्तन नहीं होगा वो जीव मेढक की जीव के समान टर्र टर्र करने वाली। कीर्तन हुआ करो, खूब गाया करो, और नहीं तो सोच लियो जीव क्या हो जाएगी। देखो ये चौपाई रामायण की है ना, ये वेदांत है, पुराणों का अर्थ है।
मैंने आपसे कहा था कि भागवत के कई श्लोकों का अर्थ ज्यों का त्यों रामायण में लिखा है। अरे नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, तुलसीदास ने लिखा है शुरुआत में कि अनेक पुराण वेद शास्त्रों की मति सम्मति मैंने लिखी है। तो रामायण भी वेदांत है, चौपाई बोल करो, खूब बोला करो। ये मंत्रों के अर्थ है। मंत्र नहीं जानते तो चौपाई तो सब बोल ही सकते हैं भाई। भाई मंत्र में अशुद्धि का दोष होता है, लेकिन चौपाई तो बढ़िया है, आनंद से गाना चाहिए। आगे परिषद ने कहा है, बरहायते ते नयने नराणाम लिंगान विष्णु न निरीक्षतो यह। जिन नेत्रों से संत दर्शन नहीं होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा, वे नेत्र बरह माने मोर। नैनान संत दर्शन नहीं देगा, नैनान संत दर्शन नहीं देगा, लोचन मोर पंख करे देखा, लोचन मोर, लोचन मोर, लोचन मोर पंख करे देखा। जिन नेत्रों से संत का दर्शन नहीं होगा, वो नेत्र महाराज मोर की पंख के समान है। बरहायते ते नयने नराणाम, बरह माने मोर। तो इन श्लोका को जा का अर्थ लिखा है रामायण। परीक्षित ने प्रार्थना करी है। श्री सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अब बड़ी दिव्य और महान कथा का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले वंदना करी है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमनि। सुखदेव जी महाराज भगवान की वंदना करते हैं। हे परमात्मा, आप जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिस भगवान के नाम का कीर्तन करने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है, ऐसे भगवान को प्रणाम किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। और अब सृष्टि का वर्णन भागवत का जो दूसरा स्कंद है ना, ये सबसे छोटा है, 10 अध्याय मात्र। सृष्टि का वर्णन है, संक्षेप में ही आपको सुनाऊंगा। बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रेम से बोलो श्री हरि। श्री हरि। थोड़ा कानों पे जोर डाल। एक बार नारद जी महाराज ब्रह्मा जी महाराज के संग में थे। देखो, नारद समझते थे कि मेरे पिता ब्रह्मा पूरी सृष्टि को बनाने वाले हैं, तो सबसे बड़े देवता हैं। लेकिन एक बार नारद ने ब्रह्मा को ध्यान लगाते हुए देखा, अरे मेरे पिताजी भी ध्यान लगाते हैं। जब ध्यान पूरा हुआ, नारद ने कहा, पिताजी मैं तो समझता था कि सबसे बड़े देवता आप हो, लेकिन आप भी ध्यान लगा रहे हैं, इससे सिद्ध होता है कि आपसे बड़ा कोई देवता है। कौन है? तब ब्रह्मा ने बताया है, नारायण परा देवा, नारायण परा मखा। ब्रह्मा, सभी देवता नारायण के अधीन हैं, सभी यज्ञ नारायण के अधीन हैं। नारायण परा लोका, सभी तीनों लोक नारायण के अधीन हैं। सभी देवता नारायण के इशारे से काम करते हैं। आपकी उत्पत्ति कैसे हुई? बड़ी सुंदर कथा है सज्जनों।
परमात्मा प्रलय करके विश्राम करते हैं, काफी समय हो जाता है, तब भगवान का विचार आया कि एको हम बहु श्याम, अब मैं एक से अनेक हो जाऊं। परमात्मा की नाभि में कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। चारों ओर देखना चाहते थे, ब्रह्मा के 4 मुख हो गए। अब ब्रह्मा सोच रहे कि मुझे बनाने वाला कौन है, कोई दिखता नहीं, शायद नीचे कोई हो। कमल की नाल को पकड़ के नीचे उतरे, कई वर्ष हो गए लेकिन अंत नहीं मिला महाराज। अरे फिर लौटे आए। अब सोच रहे हैं क्या करें क्या नहीं करना, मुझे करना क्या है। उसी समय ब्रह्मा जी को 2 अक्षर सुनाई दिए, स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदुः। स्पर्श प्रयत्न का 16वां और 21वां अक्षर सुनाई दिया, स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम। देखो स्पर्श प्रयत्न किसे कहते हैं, व्याकरण में आता है कादयो मावसाना स्पर्शाहा। का से मां तक सज्जनों जितने अक्षर हैं वो सभी स्पर्श संज्ञक हैं। आप गिन लेना, 16वां अक्षर है ता और 21वां अक्षर है पा। ब्रह्मा जी को सुनाई दिया तप करो तप करो। कमल के आसन पर बैठ के ब्रह्मा जी महाराज तप करते हैं काफी समय, तब भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने भागवत में बड़ी सुंदर स्तुति करी है। नारायण भगवान ब्रह्मा को लेकर के वैकुंठ में गए, ब्रह्मा को आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा है, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करो। ब्रह्मा ने कहा महाराज आपकी आज्ञा से और आपकी कृपा से मैं सृष्टि को उत्पन्न तो कर दूंगा, कहीं मुझे अहंकार नहीं हो जाए कि सृष्टि को बनाने वाला मैं हूं। और ऐसा होता ही है। देखो ईश्वर की कृपा से आपका घर बना है और सोच रहे हो कि हमने बनाया है, तुम कौन होते हो भैया। तो परमात्मा ने एक उपदेश दिया है, इसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यसद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान कहते हैं जो कुछ हूं मैं हूं। सृष्टि पैदा होगी तो वो मेरी माया का खेल होगा, जब समाप्त हो जाता है प्रलय हो जाता है तो केवल मैं रह जाता हूं, आगे पीछे मैं हूं, आदि अंत मैं हूं। अच्छा, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। ये संसार दिख रहा है, ये सब माया है। जो देखने में सत्य लगता है वास्तव में पूरा झूठा है। माया का अर्थ क्या है, मां माने नहीं, संस्कृत में मां नहीं को कहते हैं मां, और या माने जो। तो माया का अर्थ है जो नहीं देखने में सत्य लगे वास्तव में पूरा झूठा खेल। देखने में सत्य लग रही है ना, 1 मिनट का पता नहीं है जिंदगी का, ये माया है। माया से बचने के लिए परमात्मा के चरणों का स्मरण करना चाहिए। भगवान बोले मेरी माया से तुम समग्र सृष्टि की रचना करोगे और मुझे ही सर्वस्व मानोगे तो काय को अहंकार होगा। अहंकार तो तब होता है जब हम अपना मानते, और भगवान का मानोगे तो अहंकार नहीं होगा। तो भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि को उत्पन्न किया है। प्रकृति में विकार हुआ तो महत तत्व पैदा हुआ, महत तत्व में विकार हुआ तो 3 प्रकार के अहंकार, सात्विक राजसिक तामसिक। ध्यान देना, तामसिक अहंकार में विकार हुआ तो आकाश पैदा हुआ, आकाश में विकार हुआ तो वायु पैदा हुई, वायु में विकार हुआ तो तेज पैदा हुआ, तेज में विकार हुआ तो जल पैदा हुआ, और जल में विकार हुआ तो पृथ्वी पैदा हुई। ये 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन 5 महाभूतों के 5 ही गुण हैं, 5 तन्मात्रा हैं। शब्द आकाश का, स्पर्श वायु का, रूप अग्नि का, रस जल का, गंध पृथ्वी का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं। ध्यान देना, 5 महाभूत और 5 ही तन्मात्रा।
और राजसिक अहंकार में विकार हुआ तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 20। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये मिलकर के 24 तत्व होते हैं। इन्हीं 24 तत्वों के द्वारा पूज्य ब्रह्मा जी महाराज ने समग्र सृष्टि को उत्पन्न किया है। भागवत के 2 स्कंद पूर्ण हो गए हैं। बोलो भगवत्सल भगवान की जय। तीसरे स्कंद में सज्जनों, जब दुर्योधन ने विदुर जी महाराज को त्याग दिया था, विदुर जी बहुत बड़े संत हैं, दुर्योधन ने विदुर जैसे संत का त्याग कर दिया तो दुर्योधन का नाश हो गया। संत का जो त्याग करता है ना, उसका विनाश हो जाता है। रावण ने विभीषण जैसे संत का त्याग कर दिया तो रावण का नाश हो गया। दुनिया जानती है, रावण की लंका में तुलसी के पौधा लगे, भगवान के धनुष बाण बने, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन में जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देश देख हरस कपिराय, है कि नहीं? रावण संतों को परेशान करता है, भगवान के नाम को लेने वालों को परेशान करता है, और रावण की लंका में दिन रात राम नाम का जाप चल रहा है। विभीषण राम नाम का जाप करते थे। रावण बहुत विद्वान था, उसे पता था जब तक लंका में विभीषण है तभी तक लंका बची है। विभीषण गया कि लंका गई। रावण ने विभीषण का परित्याग कर दिया तो लंका का विनाश हो गया। महाराज रावण जब ही विभीषण त्यागा और भय विभव बिन तब ही अभागा। तो दुर्योधन ने विदुर जैसे संत का परित्याग किया। विदुर जी महाराज कोई सामान्य संत नहीं है जिनके यहाँ परमात्मा ने केला के छिलका का भोग लगाया, ऐसे विदुर जी महाराज हैं। थोड़ा समय की कमी है मेरे पास, कथा बहुत है हमारा। हाँ। व्याख्या ज्यादा करते हैं ना तो पीछे हो जाते हैं, तो कभी कभी जल्दी चलना ही पड़ेगा हमें। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि। और समय भी हमारा पूर्णता की ओर जा ही रहा है। हाँ। सज्जनों, विदुर जी महाराज उद्धव जी महाराज के कहने से मैत्रेय मुनि के पास गए हैं। वे बड़े महान संत थे, श्री मैत्रेय जी महाराज। तो सृष्टि का वर्णन पूछा तो मैत्रेय जी महाराज ने भी, जो अभी आप सृष्टि का वर्णन सुन रहे थे ना, उसी को थोड़े विस्तार से सुना दिया। सृष्टि की जो आगे बढ़ी है ना, वृक्षों की सृष्टि हुई, पशुओं की, पक्षियों की सृष्टि हुई। जब ब्रह्मा जी महाराज ने आगे सृष्टि बढ़ाई तो मानसिक सृष्टि, मानसिक शनकम च सनंदनम च सनातन मथात्म भू। साक्षात भगवान प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों ने ब्रह्मा जी को पूछा, कहो क्या करना है? बोले सृष्टि पैदा करो। सनकादिक ऋषि बोले सृष्टि तो बंधन का कारण है, ये तो माया है, हम नहीं फंसेंगे। ब्रह्मा बोले मेरी आज्ञा नहीं मानोगे? बोले माया में नहीं फंसेंगे। बोले तुम जब बड़े होंगे ना, तुम्हारे अंदर कामदेव पैदा होगा, अपने आप सृष्टि पैदा करोगे और अपने आप माया में फंसोगे। चारों के चारों बोले महाराज हम जीवन में बड़े होंगे ही नहीं होंगे। पंचहायन संयुक्ता पूर्वे सामक पूर्वजा, भागवत में है। ये 52 के ऊपर बाबा हो गए, लेकिन देखने में केवल 5 वर्ष के लगते थे। पंचहायन संयुक्ता। ब्रह्मा को थोड़ा क्रोध आ गया, उनका क्रोध नेत्रों में से निकला और महाराज धरती पे गिर गया, बालक के रूप में प्रकट हो गया और रोने लगे। ब्रह्मा जी बोले तुम रोते हो? ततस्वाम विधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा, तुम्हारा नाम रुद्र होगा। बोलो रुद्र भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी बोले सृष्टि पैदा करो, तो रुद्र भगवान ने भूत पिशाच डाकिनी सांकनी पैदा कर दी। महाराज ये भूत ब्रह्मा जी महाराज को खाने दौड़े।
तो ब्रह्मा ने कहा रुद्र सृष्टि बंद करो, ऐसी सृष्टि से क्या फायदा जिसमें जो हमें ही खाने भाग रहे। तब सृष्टि बंद करी महाराज। आगे ऐसी कथा है, ब्रह्मा जी महाराज के अंगों से ऋषियों की उत्पत्ति हुई है। मरीचि अत्रि अंगिरस पुलस्तः पुलः क्रतुः भृगु वशिष्ठ दक्षस्य दशमः तत्र नारदः। 10 ऋषि पैदा हुए। मरीचि महाराज के पुत्र कश्यप ऋषि हुए। देखो ब्रह्मा जी महाराज के शरीर से ही जब मैथुनी सृष्टि शुरू हुई है ना, तो दाहिने अंग से स्वयंभू मनु महाराज पैदा हुए हैं और वामांग से शतरूपा रानी पैदा हुए। ये सृष्टि के आदि दंपति हैं मनु और शतरूपा। हमको मानव कहते हैं, हम सभी मानव। मनोहो अपत्यः मानवः, हम सब मनु महाराज की संतान हैं, इसलिए हम सब मानव हैं। सज्जनों, मनु महाराज की हम पे बड़ी कृपा है, जिन्होंने मनुस्मृति जैसा पवित्र ग्रंथ हमें दिया है। आजकल कई लोग मनोवादी कहते हैं, जिन्होंने मनुस्मृति का एक अक्षर नहीं पढ़ा वो ऐसे वाक्यों को बोला करते हैं। सज्जनों, हम सभी मनु महाराज की संतान हैं, हम सब मानव हैं। मनु महाराज का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। इनके 3 पुत्री आकुति, देवहूति, प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। सज्जनों, अब कथा ज्यादा न बढ़ा करके मरीचि महाराज के पुत्र कश्यप जी महाराज की 13 पत्नी थी। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से आदित्य पैदा हुए, धनु से दानव पैदा हुए। ऐसा सज्जनों, इन्हीं के पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ध्यान देना थोड़ा कैसे पैदा हुए। एक बार ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों के चारों महाराज भगवान विष्णु का दर्शन करने बैकुंठ में गए। बैकुंठ के मुख्य दरवाजे पे जय और विजय खड़े हैं लाठी लेके। जैसे ही घुसे बोले रुको। सनकादिक बोले क्यों? छोटे छोटे बच्चा अंदर नहीं जाएंगे। बोले महाराज देखे मैं छोटे, वैसे तो हम बावन के ऊपर बाबा हैं। बोले नहीं, अंदर नहीं जाने देंगे। क्रोध आ गया संतों को। संतों का अपमान करोगे तो कहा होगा महाराज। संत बोले भगवान के दरबार में खड़े होकर के अहंकार कर रहे हो, हम साफ देते हैं कि तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ। अब तो बेचारे चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, क्षमा कर दो बाबा। बाबा बोले एक जन्म नहीं, तुम 3 जन्म राक्षस हो गए, लेकिन हमारा आशीर्वाद है 3 बार परमात्मा के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। पहले जन्म में यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। 3 जन्मों में परमात्मा ने अवतार लेकर के इनका उद्धार किया है। जय और विजय दिति माता के गर्भ में आए। जब पैदा हुए तो बड़ा विकराल शरीर महाराज, बड़ा आपस में युद्ध भी होने लगा। प्रेम से बोलो श्री हरि श्री हरि हरि। कश्यप ने इनका नाम धरा, एक का हिरण्याक्ष और एक का हिरण्यकश्यप। अब ध्यान देना थोड़ा सा, हिरण्याक्ष किसे कहते? देखो, हिरण्य माने सोना और अक्ष माने नेत्र, जिसके नेत्र में सोना हो। सोना माने जो केवल सोने को देखे, और सोने का मतलब धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा वैभव। भगवान को नहीं समझे और केवल सोने चांदी के चक्कर में रहे, धन के चक्कर में रहे, ये सब हिरण्याक्ष। और जो केवल सोने को ही देखे वो हिरण्यकश्यप। पहले तो 2 ही है, अब तो बहुत हो गए महाराज। धन के चक्कर में, पद के चक्कर में, वैभव के चक्कर में भगवान को भूल जाए, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है महाराज। और ध्यान देना, सोने के चक्कर में आओगे तो कल्याण नहीं होगा। सोना कोई खाता थोड़ा ही है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, मैं कभी कभी सुनाता हूं।
एक सज्जन भोले बाबा के मंदिर में पहुंच गए। हमारे सामने पूर्ण कामेश्वर है ना, पूर्ण कामेश्वर, ये कामना को पूर्ण करने वाले हैं। तो बड़ी तपस्या करी और भोले बाबा बड़े दयालु होते, वरदान मांगो। ये बोला महाराज एक ही वरदान दे दो, जिसे छू ले वो सोने का हो जाए। भोले बाबा बोले तथास्तु। अब बड़ा खुश हुआ, जिसे छुएंगे उसे सोना बनावेंगे। घर गया, मट्टी की दीवार ही पहली, अब मट्टी की दीवार छुई तो पूरा घर सोने का हो गया। ओ पूरा घर सोने का। अब तो बड़ा खुश महाराज। पत्नी ने देखा पूरा घर सोने का कैसे हो गया। बोले चिंता मत करो, लाओ सब सामान, जिसे छूंगा उसे सोना बनाऊंगा। पत्नी ने चकरा, बेलना, चम्मच, चमचा, तय, करछली सब, लोहे सुने, लोहाए छुए तो सोना, पत्थर छुए तो सोना, कांटे सुने तो सोना, पूरे बर्तन सोने के। पत्नी तो नाचने लगी कि बड़े से बड़े उद्योगपति को हम क्या समझे, जिसे छुएंगे उसे सोना बनावेंगे। पत्नी से बोला देवी बढ़िया भोजन बनाओ। श्रीमती जी ने कई प्रकार के व्यंजन बनाए महाराज, कई प्रकार के। श्रीमान जी पालती बांध के बैठे, लाओ। और जैसे ही पूड़ी से हाथ लगा, पूड़ी सोने की हो गई महाराज। अब देखे सब्जी पे हाथ लगा, सब्जी सोने की। रसगुल्ला पे हाथ लगा तो गोल गोल सोना। अब बड़ी भूख लगी बेचारी को, अब खाएगा सोना थोड़ा ही खाएगा। अपनी पत्नी को बुलाया, बोले क्या है? बोले तुम अपने हाथ से भोजन करा दो। तुम कर नहीं सकते? बोले कैसे करे? पूड़ी भी सोने की हो गई, सब्जी भी सोने की हो गई, रसगुल्ला भी सोने का हो गया। इसका मतलब तुम जिसे छुओगे वो सोना होगा। बोले हाँ। ओ पत्नी बाजी महाराज, भले आदमी कहीं मुझे मत छू जाना तू, सो मैं भी सोने की हो जाऊं। और बाहर निकला, लोगों को पता लग गया जिसे टच कर देगा वो सोना हो जाएगा। सवरने के बाद बंद कर ले। अब भूखा तड़प रहा, अब रो है बेचारा। अब क्या करें? एक ही जगह भोले बाबा की, चलो भाई। सिर फोड़ने लगा। भोले बाबा पूर्ण कामेश्वर के मंदिर है। हे भगवान प्रकट हो जाओ, नहीं मरता हूं। हे भगवान प्रकट हो जाओ, नहीं मरता हूं। भोले बाबा प्रकट हो गए। अब क्या लेने आया है? बोला महाराज लेने नहीं, देने आया है। क्या? आपने वरदान दिया था ना जिसे छुए वो सोने का हो जाए, वापस ले लो। ऐसे वरदान से क्या फायदा जिसमें भूखों मरने पड़ रहा है। बोले वापस तो ले लेंगे, लेकिन दीवार ये सोने की सब मिट्टी की हो जाएंगे। बोले मिट्टी की नहीं, फूट फाट के नीचे गिर जाए महाराज। ऐसे वरदान से क्या करेंगे जिससे भूखों मरना पड़ा। तो महाराज सोना, ये अरबपति भी सोना थोड़ी खा रहे हैं। ये तो बेचारे हम तुम खाते वो भी नहीं खा पा रहे। प्रेम से बोलो श्री हरि, श्री हरि। रामायण तो सब पढ़ते हैं ना, प्राय सब पढ़ते हैं। जब भगवान राम वन को गए, सीता बोली मैं भी चलूंगी। मैं राम कथा नहीं कह रहा, मैं तो सोने का विषय सुना रहा हूं। भगवान ने कहा देवी वन में कांटे कंकड़ बड़े दुख। बोले महाराज आपके चरणों के दर्शन करके मेरे दुख दूर हो जाएंगे। बोले देवी वहां पलंग नहीं मिलेगा, सोने की आभूषण चांदी नहीं मिलेगी। बोले मुझे सोना नहीं, मुझे आपके चरण चाहिए प्रभु, केवल आपके चरण। बोले बस चलो। अब भगवान राम ले गए सीता को। सब लोग जानते, राम कथा नहीं कह रहा मैं। जब पंचवटी पे पहुंचे और मारीच सोने का मृग बन के आया, सीता ने जैसे ही सोने का मृग देखा तो लालच आ गया। अरे सीता परम रुचिर मृग देखा, 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 अंग अंग सुमनोहर वेशा, अंग अंग सुमनोहर वेशा,
ऐसा। सीता माता ने जैसे ही सोने का मृग देखा, यही मृग कर अति सुंदर छाला। भगवान से बोले महाराज कितना सुंदर सोने का मृग है, सोने की मृगछाला कितनी बढ़िया लगेगी, सोना ले आओ। अब भगवान मन में सोच रहे हैं कि सीता ते अयोध्या में कितनी मना करी हमने कि वन में सोना नहीं मिलेगा। तब सीता जी कह रही थी कि मुझे सोना नहीं, आपके चरण चाहिए। अब मांग रही है सोना। और भगवान का नियम है सज्जनों, भक्त जो मांगता है तो भगवान को तो देना ही पड़ता है। सीता तो भगवान की बड़ी भक्त है। भगवान ने इशारे में कह दिया चिंता मत करो, ऐसी जगह भेज देता हूं कि ऊपर सोना, नीचे सोना, अगल में सोना और बगल में सोना। कहां भेज दिया? लंका में। सीता को लंका में क्यों जाना पड़ा? सीता ने जीवन में एक ही तो गलती कर दी, सोने के चक्कर में अपने भगवान को अपने से दूर कर दिया। जो सीता जी ये कहती थी मुझे सोना नहीं आपके चरण चाहिए, और वही सीता सोने के चक्कर में भगवान को अपने दूर से कर रही है, दूर कर रही है, तो लंका में जाना पड़ा। तो मेरा कहने का भाव यह है कि सोने का चक्कर तो ठीक होता नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप किसे कहते हैं? जो सोने के चक्कर में, धन के चक्कर में, वैभव के चक्कर में, पद के चक्कर में, प्रतिष्ठा के चक्कर में भगवान को भूल जाए। ये सब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है महाराज। कथा सब रहस्यमयी कथा है, पूरी आध्यात्मिक कथा है। तो ध्यान दें, हिरण्याक्ष धरती माता को पाताल में ले गया। कई लोग कहते महाराज पाताल में धरती को ले गया तो वे संत खड़े कहां भाई? कई लोग पूछते भाई धरती को ले गया तो पानी बच गया होगा। तो ऐसा इसका विद्वानों का मत है कि धरती नहीं ले गया, धरती के सूक्ष्म तत्व को ले गया था। भाई सबके दो शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। हमारे तुम्हारे भी दो शरीर है ना, ये तो स्थूल है, इसके अंदर जो आत्मा है ना ये सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल सूक्ष्मता ही तो चल रहा है। जब तक शरीर में आत्मा है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, त्वचा स्पर्श कर रही है, नाक सूंघ रही है, इंद्रियां तभी तक क्रियाशील हैं जब तक हमारे अंदर सूक्ष्म आत्मा है। और आत्मा निकल जाए तो आत्मा कितना बड़ा होता है पता है? आंखों से दिखता नहीं है। कई लोग मरते हैं तो सोचते हैं कि भैया देखेंगे क्या निकलेगा, और वो निकल जाता है, दिखता ही नहीं। इतनी बड़ी आत्मा इस पूरे शरीर को चला रही है महाराज, इस शरीर को है। और जैसे हमारे दो शरीर हैं ना, ऐसे ही धरती माता के भी दो शरीर हैं, एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल तो ये दिख रहा है, सूक्ष्म इसके अंदर है, जिसके कारण ये पेड़ हरे भरे हैं, आपको अन्न मिल रहा है। उसी सूक्ष्म शरीर को हिरण्याक्ष ले गया। संतों ने ब्रह्मा जी महाराज से प्रार्थना करी। ब्रह्मा जी महाराज ने नेत्र बंद किए, उनकी नासिका में से अंगुष्ठ प्रमाण के 12 भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान 12 सभी संत और बाहर निकल के विशाल रूप हो गया। संतों ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है। अब ज्यादा न कह करके 12 भगवान पाताल में गए। हिरण्याक्ष ने देखा कि 12 आए, युद्ध हुआ है। लड़ते लड़ते परमात्मा ने बाकी हाथ में से धरती माता को छीन लिया और छीन करके भागे। पीछे हिरण्याक्ष भागा, ऊपर आ गए, धरती माता को अपने स्थान पर स्थापित किया है। तब भगवान 12 और हिरण्याक्ष में युद्ध हुआ। लड़ते लड़ते परमात्मा ने करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुदपति, घूसा कनपटी में मारा। कर्णमूल कनपटी, कर्णमूल कान कान, करेण कर्ण मूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुदपति। तो एक ही घूसा लगाया, घूम करके नीचे गिरा
और बेचारे की गोविंदाय नमो नमः। देवता ने फूलों की वर्षा कर दी, जय जयकार होने लगी। बोलिए बारह भगवान की जय हो, बोलो शंकर भगवान की जय हो। भक्तों के लिए परमात्मा कैसे कैसे अवतार लेता है सज्जनों। आज 12 बने हैं तो भक्तों के लिए भगवान बने। तो ये भगवान के अवतारों की बड़ी पवित्रतम दिव्यतम कथा है। एक बार बड़े भाव से गाएंगे सभी। वो अपने भक्तों के काज प्रभु बरहावने, अपने भक्तों के काज प्रभु बरहावने, प्रभु बरहावने, प्रभु बरहावने, प्रभु बरहावने, अपने भक्तों के काज प्रभु बरहावने, अपने भक्तों के काज प्रभु बरहावने। सब देव चोर मिलके गावे, नव से पुष्प बरसावे, देव चोर मिलके गावे, नव से पुष्प बरसावे, सब खुशियाँ मनावे और मन में हर्षावे, सब खुशियाँ मनावे और मन में हर्षावे। धन्य धन्य महाराज आज बरहावने, धन्य धन्य महाराज प्रभु बरहावने, अपने भक्तों के काज प्रभु बरहावने। दुष्ट पापी को मार किनो बड़ो उपकार, दुष्ट पापी को मार किनो बड़ो उपकार, किया पृथ्वी उद्धार, देव कर रहे जय जयकार, पृथ्वी उद्धार, देव कर रहे जय जयकार। रखी भक्तों की लाज आज बरहावने, अपने भक्तों के काज प्रभु बरहावने, आज भक्तों की काज प्रभु बरहावने, भक्तों के काज प्रभु बरहावने। करुणा निधान प्रभु तुम हो महान, करुणा निधान प्रभु तुम हो महान, श्री हरि कल्याण करो जान के अनजान, श्री हरि का कल्याण करो जान के अज्ञान। करे विनती समाज आज बरहावने, विनती समाज आज बरहावने, अपने भक्तों के काज आज बरहावने, भक्तों के काज प्रभु बरहावने, प्रभु बरहावने, प्रभु बरहावने, प्रभु बरहावने, प्रभु बरहावने। एक बात बोला हाथ ऊपर लागे सीधे, अपने भक्तों के काज प्रभु बरहावने, अपने भक्तों के काज प्रभु बरहावने, अपने भक्तों के काज प्रभु बरहावने।
हेलो, कुछ दानदाताओं के दान स्वीकार आया भैया। 5100 रुपया यशपाल सिंह ठाकुर भदरौली निरियारे वाले, 201 रुपया राज बहादुर सिंह कचपरावा गजौरा। और भंडारे के लिए जितना भी आटा लगे वो कपिल सिसोदिया जी ने दिया है। एक से लेकर 50 कुंटल 60 कुंटल जितना भी लगे। संतोष शर्मा शाहीपुरा वालों ने 5 टीन डालडा दिए हैं। और HKD मसाले वालों ने हल्दी धनिया मिर्ची जितनी भी लगेगी भंडारे में वो सब दिया है। सतीश भगत ने 551 रुपए दिए हैं। नरेश सिंह 50 रुपया। करुआ गुप्ता गोपालपुरा वालों ने जितना भी चावल लगे भंडारे में, जितना भी चावल लगे वो गोपालपुरा भाई गुप्ता जी के हैं। इस प्रकार है, इन दाताओं के लिए थोड़ी सी तालियां बजा दें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, और एक और सूचना है सभी कीर्तन प्रेमियों के लिए। आगरा से कीर्तन मंडली आ रही है। जो भाई कीर्तन मंडल के शौकीन हों वो रात को आने का कष्ट करें। सभी भाइयों से निवेदन है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो बाराह भगवान की जय हो। भगवान वाराह की तो बहुत बड़ी महिमा है और कथा का आनंद भी आप ले ही रहे हो। दान के माध्यम से ही तो पूर्ण होगी ये कथा। खूब मुक्त हस्त दे भगवान के लिए दान करें, बढ़िया भंडारा हो। और ये लगे कि भदरौली में कोई कार्यक्रम हो रहा है, सामाजिक प्रोग्राम है ना, आप सबके सहयोग से, तो इसका आनंद भी उसी प्रकार आना चाहिए। हाँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये बड़ा पवित्र कथा आपने सुनी है। जो भी सुनते हैं उनके पापों का नाश हो जाता है और भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। सज्जनों, आज की कथा का यही विश्राम होगा। कल गद्दी पे बैठते ही सबसे पहले आप करदम ऋषि की कथा सुनेंगे, कपिल देव भगवान का आख्यान, जो भागवत की महान कथाओं में से एक है। कपिलोपाख्यान। उसके बाद सती माता का चरित्र होगा, भक्त ध्रुव जी महाराज का चरित्र होगा, जड़ भरत जी महाराज की बड़ी पवित्र कथा। ये बड़ी ही दिव्यतम महानतम कथाएं कल आप सुनेंगे। आज की कथा का यही विश्राम। बोलो भागवत भगवान की जय हो। बाराह भगवान की जय हो। एक भजन सुन लें और उसके बाद आरती की तैयारी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ये तो भगवान का दरबार है। जो भी हाजी लगाना चाहे वो अपनी जगह खड़े होकर हाजी लगाएं। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे मेरे पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसाने जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई।
सखी वृंदावन जाओगे मेरे वृंदावन जाओगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पाने श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पाने श्याम की याद में। मेरे दिल में बंधे नदीर सखी वृंदावन जाओगे बोलिए बाकी बिहारी लाल की। आरती का समय हो रहा है। जितने भी हमारे भक्त लोग बैठे हैं, माता बैठी हैं, भाई लोग बैठे हैं, जितने भी संत महात्मा गुरुजन बैठे हैं, सभी खड़े हो जाएं। हाँ, सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। हाँ, भागवत काना बरसाने में आए जइयो बुलाई गई राधा प्यारे काना बरसाने में आए जइयो बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारी बुलाई गई राधा प्यारे बुलाई गई राधा प्यारे काना बरसाने में आए जइयो बुलाई गई राधा भागवत भगवान की आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। मनसो जातजो सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। बड़े ही भक्ति भाव और श्रद्धा से भागवत भगवान की आरती करेंगे। ओम एतगम हविः प्रजननम मे अस्तुदशवीरगम सर्वगणगम स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसन्य लोकसन्य भयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोर्रेतु वस्मासु दत्तः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ ओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको बनाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ
छवि में तो बल बल जाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया सिख प्यारे तुमको, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि को अपने दिल में बसाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्यासे दास की नातिया को, प्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया को, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। वासे सदा वृंदावन पासी के बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर कौन कौन में करुणा वितारम, संसार सारम उसके तारम। तुमीव माता जता तुमीव, तुमीव बंदो जसका तुमीवा। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। एक गिरधर तेरी आरती गाओ। अंजलिन शीतलीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनं महारार्तिक्यं समर्पयामि। द्यौः शान्तिरन्तर्गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं। जज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्त देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम्।